जय जगन्नाथ दोस्तों। आज 27 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें वो अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। तो क्या आप जानते हैं ये यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसके पीछे कौन सी कथा है और इसकी मान्यता क्या है? तो आज की वीडियो में हम इन सारी बातों की पूरी चर्चा करेंगे और आपको इस बारे में पूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून यानी आज के दिन शुक्रवार को शुरू होगी और 8 जुलाई को ख़त्म होगी। यानी ये रथ यात्रा 12 दिन तक चलती है। 27 तारीख को 5:25 से 7:22 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा और उसके बाद 11:56 से 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त शुरू होगा और उसी अभिजीत मुहूर्त में ये रथ यात्रा शुरू की जाती है। रथ यात्रा के शुरू होने से पहले दिन पुरी के राजा जो होते हैं वो खुद छेरा पन्हारा रस्म निभाते हैं, जिसमें वे सोने के झाड़ू से रथ के नीचे का हिस्सा साफ करते हैं। इसके बाद रथ को रस्सियों से बांधकर तीनों भाई बहन के रथों को अच्छे से साफ करके सजाया जाता है। इसके अलावा जब भगवान जगन्नाथ रथ पर निकलते हैं तो वे अपनी मौसी गुडीचा के घर में जाकर उन्होंने वहाँ पर 7 दिन तक विश्राम किया था। इसी बीच हेरा पंचमी के दिन माँ लक्ष्मी गुडीचा मंदिर जाकर नाराज़गी जताने लगती हैं कि आखिर भगवान जगन्नाथ मुझे अकेला छोड़कर इतने दिन से बाहर क्यों हैं। तो इस तरह की जो विधियाँ निभाई जाती हैं ये इस पर्व को काफ़ी ज़्यादा सुंदर और उत्साहपूर्ण बना देती हैं। तो जो रथ यहाँ पर खींचे जाते हैं, क्या आप जानते हैं उन सारे रथों के नाम भी अलग है। सारे रथों में एक तरीके से अलग अलग तरीके से उनकी पहचान की जाती है। तो रस्सी जो उसमें बांधी हुई है उन रस्सियों के भी अलग अलग नाम होते हैं। तो सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के रथ की बात करते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ जो है उसमें 16 पहिए जुड़े हुए हैं और इस रथ का नाम है नंदी घोष। और इस रथ में जो रस्सी प्रयोग की जाती है उसको शंखा चूड़ा नाड़ी के नाम से जाना जाता है। भगवान बलभद्र का जो रथ है उसमें 14 पहिए जुड़े होते हैं और उसका नाम है ताल ध्वज। रस्सी जो इसमें जोड़ी जाती है उसका नाम वासुकी है। और माँ सुभद्रा का जो रथ है उसमें 12 पहिए होते हैं और इस रथ का नाम दर्प दलन होता है। इसमें जो रस्सी जोड़ी जाती है उसका नाम स्वर्ण चूड़ा होता है। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है उसकी ऊंचाई 45 फीट, बलभद्र भगवान के रथ की ऊंचाई 43 फीट और माँ सुभद्रा के जो रथ की ऊंचाई है वो 42 फीट होती है। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब उनका जो हृदय था वो अग्नि में नहीं जला था और वो जो हृदय एक लकड़ी के बक्से में उड़ीसा के राजा इंद्रधुम्न को नदी के किनारे मिला था और उन्होंने ही लकड़ी के बलभद्र, लकड़ी के जगन्नाथ और लकड़ी के सुभद्रा को उस मंदिर में स्थापित किया था। और भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति बनाई गई थी उसमें उस लकड़ी के दिल को स्थापित कर दिया था, जो आज भी वहाँ स्थापित है। इस मूर्ति को हर 12 साल बाद बदल दिया जाता है और इस जो विधि होती है इसको नव कलेवर के नाम से जाना जाता है। ये जो लकड़ी का टुकड़ा जो इंद्रधुम्न को मिला था, इस लकड़ी के टुकड़े को कभी नहीं बदला जाता बल्कि हर बार नई मूर्ति में उसको वापस से रख दिया जाता है। और जब ये नव कलेवर की रस्म निभाई जाती है तो पूरे मंदिर की लाइटें जो है वो बंद कर दी जाती हैं, पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और जो पुजारी इसको करते हैं उनके भी आँख और कान पर पट्टी बांधी जाती है, यानी इसको वो खुद भी नहीं देख सकते और जिसने भी इसको देखने की कोशिश तक की है उसकी मृत्यु हो गई है। इसीलिए ये प्रथा, ये जो नव कलेवर जो विधि है ये किसी को देखने की इजाज़त नहीं है। तो ये जो नव कलेवर का जो विधि है वो 2015 में किया गया था और अब ठीक 12 साल बाद दोबारा किया जाएगा।
भगवान जगन्नाथ आज के दिन अपनी बहन सुभद्रा को, जो उन्होंने स्कंद पुराण के अनुसार कहा था कि भैया मुझे नगर देखना है, तब बलभद्र और भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण पर निकले थे। तब से ये प्रथा आज भी निभाई जा रही है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में प्रयुक्त रस्सियों को खींचने से ही मनुष्य को मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाती है और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि इस रथ यात्रा में किसी भी धर्म, समुदाय या जाति का व्यक्ति बिना किसी रोक टोक हिस्सा ले सकता है और सभी को इसमें आने की और शामिल होने की इजाज़त है। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जैसे सबके ऊपर कामना पूर्ण करने के लिए निकलती है, ऐसे ही इस वीडियो को सुनने वाले की कामना भी पूर्ण करे और सबके हृदय में वास करने वाले भगवान जगन्नाथ उनके हृदय में भी वास करें, उनके घरों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की आनंद लेते हुए इस कहानी को आपने सुना, इसको शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे। जय जगन्नाथ।